इस तरह की परफेक्ट फिटिंग के लिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा जरूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेखा, आप देख रहे हो राजपूती कट स्टिच यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती कुर्ती की फिटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी फिटिंग की जानकारी दूंगी कि आपको राजपूती कुर्ती की फिटिंग कैसे करनी है हर साइज़ के हिसाब से। तो देखिए, हमें राजपूती कुर्ती की फिटिंग के लिए देखिए सबसे पहले आपको कुर्ती और आर्मोल को तैयार कर लेना है, जैसे कि मैंने इसमें तैयार कर लिया है, ये देखिए। फिर आपको उठाना है पीछे का पल्ला और इस तरह से एकदम अच्छे से आपको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए गाइस, इस तरह से इस तरह से एकदम अच्छे से फोल्ड कर लेना है पीछे के पल्ले को। गाइस, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसकी फिटिंग है हमारे पास 41 चेस्ट के हिसाब से। तो देखिए, चेस्ट है इसका 41 और इसका जो चाक है, मैं हमेशा गाइस आपसे बोलती हूँ कि चाक का भी नाप लेना ज़रूरी है। तो देखिए, चाक का नाप लेना ज़रूरी क्यों है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, चाक हमारा रहता है पेट के ऊपर, जहाँ से हमारा पेट रहता है वहाँ पे हमारे चाक रहती है, चाक बनता है। नाभि के जस्ट बराबर हमारे चाक की फिटिंग आती है। तो देखिए गाइस, चाक का नाप लेना इसलिए ज़रूरी है। तो पहला हर किसी के चाक का नाप एक जैसा नहीं आता। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ गाइस, कि बॉडी लैंग्वेज सीखना भी ज़रूरी है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज भी आना चाहिए, पर वो आता है एक्सपीरियंस से। जब तक जैसे जैसे आप कपड़े सिलोगे, जैसे जैसे आप कपड़े सिलने में पुराने होंगे, वैसे ही आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो देखिए, पहला चाक का नाप क्यों लेना, तो पहला स्टेप है कि चाक का नाप क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, पहला स्टेप में पतली लेडीज़ की बात करती हूँ मैं। तो पतली लेडीज़ के सीने में और चाक में काफ़ी फ़र्क आता है, कम से कम 2 इंच का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि सीना अगर 30 का है तो पतली लेडीज़ के चाक 27 के भी आ जाते हैं और 28 के भी आ जाते हैं। पर भले ही आप 27, अगर आपको लेडीज़ ज़्यादा पतली लगे तो आप 3 इंच कम जो नाप आ रहा है उससे फिटिंग कर सकते हैं। लेकिन चाक का नाप, जो चाक का जो हम मेज़रमेंट लेते हैं, तो चेस्ट के जैसे फिटिंग से नाप लेते हैं ना, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप चेस्ट का जब भी नाप लें तो देखिए इस तरह से आप गोलाई समझ लीजिए। तो आप इस तरह से, मैं आपको एक उंगली के लिए बताती हूँ कि इस तरह से आप जब गोलाई में घुमाएंगे, जैसे कि ये रही लेडीज़, और इस तरह से आप घुमाएंगे सीने का नाप। तब मैं आपको बता दूँ, इस तरह से उंगली अंदर रख के आपको चेस्ट का नाप लेना है। पर यही जब चाक की बारी आए तो इस तरह से आपको फिटिंग नाप नहीं लेना है चाक का। अगर आप फिटिंग नाप चाक का लोगे तो चाक बिगड़ जाएंगे, क्योंकि देखिए राजपूती कुर्ती हम फिटिंग नहीं पहनते। जैसे हमारे ब्लाउज फिटिंग आते हैं, वैसे हम राजपूती कुर्ती फिटिंग नहीं पहनते। राजपूती कुर्ती यहाँ से फिटिंग रहती है, पर यहाँ से लूज़ रहती है। पर इतना नहीं कि आप ज़्यादा लूज़ कर दें, ज़्यादा लूज़ करेंगे तो कुर्ती लटकने जैसे लग जाती है। किसी किसी की आपने देखी होगी, यहाँ से कुर्ती फिटिंग और यहाँ से लटकती रहती है। किस कारण से, कि उन्होंने चाक का नाप नहीं लिया होता है, या तो वो चेस्ट के हिसाब से चाक की फिटिंग कर देते हैं, या फिर चाक का नाप सही नहीं लेते। जब आप चाक का नाप लो तो आपको लूज़ रखना है इंची टेप। गाइस, मैं आपको एक अंदाज़ बता देती हूँ। अगर छोटी साइज़ है तो या तो चाक 3 इंच कम आते हैं या फिर 2 इंच कम। 2 इंच तो कंपलसरी, ऑलमोस्ट 95% लेडीज़ के चाक 2 इंच, सीने से 2 इंच ही कम आते हैं। अगर सीना 40 का होता है तो चाक उनके 38 के ही आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है गाइस। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी के चाक सीने से भी ज़्यादा आ जाते हैं। ये कब होता है, जब लेडीज़ मोटी होती है। जब लेडीज़ मोटी होती है तो उनका पेट बाहर की साइड, किसी किसी का पेट बाहर की साइड निकला होता है, किसी किसी का नहीं निकला होता है। मोटी लेडीज़ में भी यही होता है, अगर निकला होता है तो सीने से चाक बड़े आ जाते हैं। अगर आपने फिर चाक का नाप नहीं लिया होगा और अगर आप सीने के हिसाब से चाक की फिटिंग करेंगे तो डेफिनेटली उनके चाक टाइट हो जाएंगे। अगर उनका पेट बाहर की साइड नहीं है, अगर आपने सीने के हिसाब से चाक की फिटिंग की तो डेफिनेटली उनके चाक लूज़ हो जाएंगे और कुर्ती लटकने सी लग जाएगी। इसलिए आपको चाक का भी नाप लेना है, लेकिन जिस तरह सीने की फिटिंग नाप लेते हैं हम, उस तरह से चाक का फिटिंग नाप नहीं लेना है। तो आइए मैं आपको इसकी फिटिंग बता देती हूँ आपको कि इसकी फिटिंग कैसे करनी है। तो चेस्ट है हमारा 41 इंच और इसका चाक है 39 इंच। जैसे कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट
फ्रेंड्स 95% लेडीज़ के 2 इंच ही चाक कम रहते हैं। किसी किसी के ये हो जाता है चाक हमारे बराबर भी आ जाते हैं, किसी के चाक अगर 41 है तो 42 भी चाक आ जाते हैं, और किसी के 41 है तो 38 तो वैसे बड़ी साइज़ में नहीं आते हैं, जो छोटी साइज़ होती 30, 32, 34 ये साइज़ होती है तब चाक अक्सर 3 इंच या 2 इंच कम आते हैं, लेकिन बड़ी साइज़ में 2 इंच ही कम आते हैं और किसी किसी के बढ़ के भी आ जाते हैं। तो वो आपको नाप लेने से पता चल जाएगा। बस ये चाक का फिटिंग नाप नहीं लेना है, आपको थोड़ा लूज़ रखना है, सीने में से फिटिंग नाप लेना है। ज़्यादा कस के खींच के भी नाप नहीं लेना है, आपको इंची टेप को लूज़ ही रखना है, पर ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है। मैंने बताया ना 1 उंगली का मार्जिन देते हुए आपको सीने की फिटिंग करनी है। तो देखिए इसमें हम फिटिंग की लूजिंग कितना देंगे, जब आप बॉडी से नाप लो तभी गाइस आपको लूजिंग देनी है। अगर आप सिले हुए कपड़े से नाप लेते हो तो आपको लूजिंग नहीं देनी है। चाहे आप किसी भी ड्रेस, चाहे ब्लाउज सिले, राजपूती सूट सिले या सलवार मतलब क्या कुर्ती या सलवार सिले, अगर आप सिले हुए कपड़े से नाप लेते हैं तो आपको कभी भी लूजिंग नहीं देनी है गाइस, क्योंकि उन सिले हुए कपड़े में लूजिंग ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है। तो जितना आपका नाप आता है उसी नाप से आप फिटिंग कर लें। तो ये मैंने बॉडी से लिया हुआ नाप है 41 इंच और 39 इंच, तो मुझे फिट लूजिंग देनी होगी। तो इसमें लूजिंग देंगे हम 2-2 इंच, ये इस तरह से। तो होगा हमारा 43 इंच, और 43 इंच का चौथा भाग होता है 11.25 इंच, 10.75 यानी 11.25 इंच, और 39 + 2 यानी 41 इंच। 41 इंच का चौथा भाग होगा 10.25 इंच, 10.25 इंच। ये बात होगी गाइस टाइट फिटिंग, मतलब फिटिंग कपड़ों की। जब लेडीज़ आपको बोले कि मुझे लूज़ कपड़े नहीं पहनना है, फिटिंग कपड़े पहनना है। देखिए गाइस लेडीज़ मतलब ग्राहक कस्टमर भी कई तरीके के होते हैं, कोई फिटिंग कपड़े पहनते हैं और कोई थोड़े लूज़ कपड़े पहनते हैं। अगर लेडीज़ आपको बोले कि नहीं, अगर यही लेडीज़ की बात करूँ मैं, अगर इन्होंने मुझे बोला होता कि नहीं मुझे फिटिंग नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कपड़ा ढीला चाहिए, लूज़ चाहिए मुझे कुर्ती, मुझे फिटिंग कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तब इसी साइज़ में मैं कैसे फिटिंग करती। जैसे कि चेस्ट 41 है तो 41 में मैं 3 इंच लूजिंग देती, ठीक है। तो 44 का आधा होगा, सॉरी चौथा भाग होगा 11 इंच, तो मैं इसकी फिटिंग 11 इंच पर करती, और चाक में भी मैं 3 इंच ही लूजिंग देती। तो 42 का आधा होता है 10.5 इंच, इस तरह से। अगर फिटिंग कपड़े के लिए बोले तो 2 इंच लूजिंग दे, और लेडीज़ बोले नहीं मुझे लूज़ चाहिए तो आप 3 इंच की लूजिंग दे। बस गाइस अगर लेडीज़ आपको बोलते हैं नहीं मुझे लूज़ चाहिए, आप इंची टेप को लूज़ रखो, तो इंची टेप को लूज़ नहीं करना है गाइस। आप जैसे नाप लेते हो वैसे ही लो, जैसे मैंने आपको बताया। बस आपको लूजिंग के टाइम में लूज़ कपड़े चाहिए, उन्हें कुर्ती लूज़ चाहिए, थोड़ी ढीली चाहिए तो आप 3 इंच की लूजिंग दे, और उन्हें फिटिंग चाहिए तो 2 इंच की लूजिंग दे। अब देखिए हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो इसकी फिटिंग कितनी थी, 11.25 इंच। इस तरह से 11.25 इंच पर मार्क करना है, फिर आपको करना है 10.25 इंच, ये रही 10.25 इंच। और 10.25 इंच, जब 10.25 इंच आएंगे यहाँ से, तब आपको बड़ी साइज़ में आपको सिर्फ आधा इंच पे यहाँ पे गोलाई देनी है। और यही अगर छोटी साइज़ होगी जैसे कि 34 तक, तब आपको 0.25 इंच की गोलाई देनी है। यानी 0.25 इंच की मतलब ये 1 इंच भी नहीं, सिर्फ ये 0.25 इंच ये वाला। और बड़ी साइज़ हो तब सिर्फ 10 मतलब आधा इंच, और इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी आप निशान लगा ले आगे के और पीछे के दोनों शोल्डर के, जिससे आपके दोनों शोल्डर एक जैसे फिटिंग हो। और इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी निशान लगा के आपको फिटिंग कर लेना है। यानी यहाँ से आएगा 10.25 इंच, और यहाँ से लेना है 11.25 इंच, और इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है। आइए मैं आपको फिटिंग करके बता दूँ। अब देखिए आपको आगे का और पीछे का पल्ला सीधा कर लेना है, और सीधी साइड आपको एकदम किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है।
पहले आप जब साइड फिटिंग करो तो आपको सीधी साइड पहले किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है, जिससे होता ये है कि है ना हमारी फिनिशिंग एकदम अच्छी आती है, अंदर से और बाहर से कोई भी कुचड़े वगैरह नहीं निकलते हैं। दोनों साइड इस तरह बाहर की साइड आपको सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और इस तरह से फिर कर लेना है कुर्ती को उल्टा। फिर ये देखिए गाइस, इस तरह से एकदम अच्छे से जमा ले कपड़े को और फिर पहले आपको फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी, पहले जो फिटिंग के पास में आपको आधा इंच पर पहले वहाँ पे सिलाई लगानी है। फिटिंग के पास में आधा इंच पर इस तरह से सिलाई लगानी, जिससे आपका कपड़ा भी अच्छे से जम जाए और फिर फिटिंग की स्टिच आपको बाद में लगानी है इस तरह से। फिर मशीन को आगे पीछे कर लेना है, जिससे आपकी चाक पे एकदम अच्छी सी पक्की सिलाई हो जाए, क्योंकि चाक पे जल्दी लेडीज़ की सिलाई खुल जाती है। और फिर इस तरह से जिस तरह से हमने निशान किया है उस तरह से आपको गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। फिर यहाँ ऊपर भी आके आपको मशीन को आगे पीछे कर लेना है, जिससे सिलाई मजबूत हो जाए। और फिर दूसरी साइड भी सेम प्रोसीजर ही रहेगा गाइस। पहले आपको फिटिंग के पास वाली सिलाई लगानी है, नीचे की साइड से लगाना है पहले कपड़ा एकदम बराबर करके, फिर फिटिंग के पास वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद आपको फिटिंग की स्टिच लगानी है इस तरह से। फिर आगे पीछे कर लेना है, जिससे कभी अगर लेडीज़ को कपड़े टाइट हो जाए तो इस तरह से 2 सिलाई होती है तो पास में, तो फिर ये सिलाई खोल के भी लेडीज़ की सिलाई खोल के भी आप कुर्ती मतलब कस्टमर पहन सके, इसलिए हमेशा आप कुछ भी सिलो आपको 2 सिलाई लगानी है और धागा एकदम छोटा रखना है और इस तरह से 1.25 इंच ऊपर की तरफ इससे तिरछा कट कर देना है और फिर आपको इस तरह से कट मार देना है, जिससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और कपड़ा जमने में दिक्कत नहीं आती, कपड़ा अच्छे से जम जाता है। ये इस तरह से दोनों साइड लगा लेनी है और इस तरह से फिर देखिए आपको आर्मोल भी मैच कर लेना है। किसी किसी का आर्मोल में होता ही है कि किसी के टाइट रह जाए, किसी का ढीला रह जाए, तो इस तरह से आप लास्ट में आर्मोल भी मैच कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।